नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3 क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी। बहुत ही कॉमन वर्ड है अनसर्टेनिटी, जो सर्टेन नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। किस में निश्चित नहीं हो भाई? किस में अनसर्टेनिटी की बात हो रही है? इन मेजरमेंट। अगर कोई हम मेजरमेंट करते हैं, कोई वॉल्यूम मेजर करते हैं, कोई लेंथ मेजर करते हैं, एंड दैट हैविंग सर्टेन डाउट, सर्टेन अनसर्टेनिटी, सो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, the uncertainty in measurement is the doubt that exists about the result of any measurement। यदि हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें, उस मेजरमेंट में जो डाउट होता है, ऐसा लगता है कि देयर इज अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट, इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ, ये ध्यान से देखना है और इसे समझना है। देखो, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें मान लीजिए वाटर है और एनी लिक्विड इज देयर एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। अगर मान लो एक स्टूडेंट ए अगर इसको मेजर करता है तो आप देखिए, दिस इज 2, 1 2 3 4 5, 2.5 and layer exists in between 5 and 0.5 and 0.6. So some student A measures 2.51 and student measures B is 2.50. So there is uncertainty in this measurement. A student A measures this value, so definitely क्या इसमें डाउट क्या है? डाउटफुल डिजिट कौन सा है? दिस वन इज डाउट, कह रहा है ये डाउट है जी, तो यही अनसर्टेनिटी हो गई। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इस लेवल जो मेजर किया है, इसका क्या होना चाहिए? वॉल्यूम 2.5 एंड हियर प्लस माइनस सम क्वांटिटी। दिस इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, राइट? तो बच्चे, हम समझते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, आपको बात समझ आ गई होगी, राइट? इसके आगे देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन इज ए नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n, right? where n is integer, right? means positive or negative natural number, and the value of n is number between 1 to 10। और बाकी एग्जाम्पल से समझो। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव टू राइट 2 3 5 6 7 इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इस नोटेशन में आपको लिखना है, आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो डेफिनेटली डेसिमल कहाँ एग्जिस्ट करता है? यहाँ एग्जिस्ट करता है, और हमें ये n की वैल्यू 1 to 10 के बीच लिखना है भाई। तो यहाँ आप मान लीजिए डेसिमल तो यहीं होगा, तो ये डेसिमल को हमें शिफ्ट कहाँ करना भाई? यहाँ पे करना है।
ठीक है ना, तभी तो 1 और 10 के बीच आएगा। यहाँ करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.3567, ये n हो गया, इन बिटवीन 1 एंड 10, इंटू 10 टू द पावर n की वैल्यू डालना है। यानी डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किए, इतना प्लेस, 4 प्लेस शिफ्ट किए, तो 10 टू द पावर ये 4। यानी ये दोनों वैल्यू क्या हैं, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बट दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए वैसे ही आपको लिखना है 50000000 एंड यू हैव टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो यू कैन राइट, यहाँ डेसिमल है, आप यहाँ शिफ्ट कीजिए, दिस इज 5.0, एंड डेसिमल को यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो कितने प्लेस कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए मैं एक डिजिट लिखता हूँ, 0.000023, राइट, 23। तो ये डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करोगे, ये डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2.3, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ भी नहीं करेंगे चूँकि वो 23 हो जाएगा। तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर कितना प्लेस जा रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 प्लेस जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। -6 लिखोगे तभी ये नीचे आएगा, 1 हैविंग 6 0, और ये डेसिमल इधर आएगा। ठीक है, अगर डेसिमल राइट साइड हम शिफ्ट करते हैं तो द वैल्यू ऑफ n विल बी इन नेगेटिव, अगर डेसिमल को हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ n विल बी इन पॉजिटिव। सो दोस्तों हम समझते हैं आपको साइंटिफिक नोटेशन आ गया होगा। जैसे केमिस्ट्री में बहुत है, 1 मोल को हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ एनीथिंग, दिस इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ऐसा लिखते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ऐसा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे है आपका बहुत सारा कांस्टेंट है, उसको भी हम ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं ये सारी बात आपको कम से कम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर जानने से पहले हम 2 चीज़ जानते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रिसीजन, प्रिसीजन एंड सेकेंड इज एक्यूरेसी। देखो प्रिसीजन मीन्स इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। अगर 2 बच्चा है, दोनों को अगर बताया जाओ जी फुटबॉल जो फील्ड है उसका लेंथ मेजर करके आओ, और दोनों मेजरमेंट ठीक से नहीं किया। फुटबॉल हमें पता है कि मैदान का जो लेंथ है 100 मीटर है, और दोनों बच्चे क्या लेकर आए, एक लेकर आया हाँ जी 90 मीटर है और दूसरा लेकर आया 91 मीटर। तो 90 और 91 मीटर ये दोनों प्रेसाइज वैल्यू हैं, प्रेसाइज हैं, क्लोजनेस है दोनों में, लेकिन एक्यूरेट नहीं है भाई। लेकिन वहाँ प्रिसीजन गलत हो सकता है, वैल्यू गलत होगा, लेकिन मेजरमेंट्स क्या होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। वही एक्यूरेसी इट एग्रीमेंट्स ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। फिर 2 बच्चों को भेजा गया, वो क्या किया भाई, वो मेजरमेंट किया। एक किया सर ये 100 मीटर है फुटबॉल फील्ड का लेंथ, और दूसरा लाया 101। तो ये दोनों देखो एक्यूरेट भी हैं और प्रेसाइज भी हैं, दोनों एक्यूरेट भी हैं और प्रेसाइज भी हैं। चूँकि 100 मीटर लेंथ है, एक 100 लाया और एक 101 लाया, तो एक्यूरेट है।
एग्रीमेंट कर रहा है ना ट्रू वैल्यू से 100 मीटर से, और दोनों प्रिसाइज भी हैं बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर 2 स्टूडेंट को भेजा, तो एक स्टूडेंट मेजर करके लाया 90 मीटर और दूसरा लाया 110 मीटर। तब देखो तो 90 और 110 ये दोनों क्लोज भी नहीं है, यानी प्रिसाइज वैल्यू भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऐसे मैंने एक यहाँ बनाया है, देखो यहाँ ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड। अब इसमें क्या है भाई कि इसका जो एक्यूरेट लेंथ है, एक्यूरेट, दिस इज 5.60, ठीक है। एक बच्चा को बताया गया कि जाइए इसको मेजर करके लाइए, तो एक बच्चा क्या मेजर किया, उसका जो मेजरमेंट था वो था 5.51 एंड 5.53। ये 2 वैल्यू मेजर किया, तो दोनों ये क्या है बताओ, तो दोनों क्लोज टू ईच अदर है, दोनों क्लोजनेस है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से ये डिफर कर रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, ये है प्रिसाइज वैल्यू है, ये प्रिसाइज वैल्यू है, इसको प्रिसाइज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बी को बोला भाई तुम मेजर करके लाओ, वो मेजर किया कि इट्स लेंथ इज 5.60 एंड 2 मेजरमेंट लेने के लिए बोला 5.61। तो देखो ये क्या है भाई, एक्यूरेट वैल्यू के आसपास है, ये बिल्कुल क्लोज है, और ये दोनों आपस में क्लोज भी हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, ये प्रिसाइज तो है ही, प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। क्या है भाई, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। स्टूडेंट सी को बोला, वो मेजर किया, दिस इज 5.50 cm एंड 5.69 cm। तो ये देखो तो ये प्रिसाइज भी नहीं है, ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। आई बात समझ, ये दोनों में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें इतना जानना है कि प्रिसीजन मीन्स वेरी क्लोज मेजरमेंट इज देयर, इट मे बी एक्यूरेट और मे नॉट बी एक्यूरेट। और एक्यूरेसी क्या होता है कि इट्स एग्रीमेंट ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द रियल वैल्यू, रियल वैल्यू के आसपास जो आ रहा है वो एक्यूरेट है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम समझते हैं, आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों ऐसा समझते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इफ सम मेजरमेंट इज डन then it is expressed in term of significant figure in which all the digits are known, all the digits are certain except last digit। तो ये significant figure का ये मीनिंग है, और you have to find the significant figure for a given measurement। तो बच्चों इसमें बहुत सारे रूल्स हैं बुक्स में दिए हुए, लेकिन आपको ऐसा समझना है कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो हमारा ये कहना है कि नंबर 1, जितने भी नॉन जीरोज numbers are significant। ये चीज जानना है हमें। तो नॉन जीरो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ये जीरो नहीं। अब जीरो की बात आती है, जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। दिया हुआ है 5 9 6 3 0 0 0,
तो नॉन जीरो होगा सिग्निफिकेंट, यही होगा सिग्निफिकेंट। कितने होंगे भाई सिग्निफिकेंट? 4 होंगे। ये नहीं होगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर जीरो बीच में आता है भाई, जैसे मान लो आ गया 5 6 0 0 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। तो जहाँ नॉन डेसिमल है, डेसिमल नंबर नहीं है, वहाँ तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना ये। अब नंबर 2 आती है, वहाँ डेसिमल की बात आती है कि अगर डेसिमल है तो उसमें कैसे हम पता करते हैं भाई। तो सबसे पहले ऐसा सोचो कि कोई भी डेसिमल नंबर में अगर जीरो, मान लीजिए कि 3.005 आया, तो ये बीच में आ रहा है जीरो, नंबर 1, ये डेसिमल नंबर है। जीरो कहाँ आ रहा है जी? बीच में आ रहा है। तो ये काउंट होता है भाई, जीरो काउंट होता है, ठीक है। अगर जीरो बीच में आ रहा है दो नंबर के बीच में, एंड इफ द नंबर इज डेसिमल नंबर, देन जीरो इज काउंटेड इन significant figure. So here significant figure is 1 2 3 4 significant figure. लेकिन बच्चों अगर डेसिमल से पहले जीरो ऐसा लिखा है 0061, तो ये देखो, ये जीरो तो केवल इसके सेफ्टी के लिए है कि मान लो डेसिमल केवल लिखा तो किसी को पता नहीं चले कि डेसिमल है कि नहीं है जी, दैट्स वाई वी राइट हियर जीरो। अब इस केस में देखो ये क्या कर रहा है, ये प्रीसीडिंग है, पहले जीरो है और डेसिमल नंबर है, तो पहले वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक है भाई। दिस सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए डेसिमल नंबर के पहले जो जीरो है 61 और 00 लिख दिया भाई, अब यहाँ देखो ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये जीरो काउंट होगा भाई, ये जीरो काउंट होगा एंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4। आई बात समझ? तो हम कोई भी डेसिमल नंबर का आप सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हैं, नॉन जीरो का लिख सकते हैं। ये दो बात समझ आई? हमारे समझ से बात समझ आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट बताते हैं। अगर मान लो कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, जैसे है 5.0 × 10⁻23, राइट, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, चूँकि डेसिमल के बाद में ये जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक चीज़ है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर में क्या होएगा भाई? काउंटिंग नंबर जैसे लिखते हैं कि 2 पेन्स, तो 2 पेन्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 2.0000000 अप टू इन्फानाइट, ठीक है। 5 या 50 कुछ भी बॉल्स लिख दो, तो ये भी हम लिख सकते हैं 50.00000 इन्फानाइट नंबर ऑफ जीरोज। सो ये पॉइंट के बाद जो हम जीरो को काउंट करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आप अगर ध्यान देते हैं तो आप सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। एक रूल मैंने बताया, एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि नॉन जीरो जितना भी हैं वो सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल नहीं है तो, ठीक है। और डेसिमल नंबर में क्या होगा भाई कि अगर बीच में जीरो आ रहा है तो वो काउंट होगा, अगर लेफ्ट साइड में जीरो आ रहा है 00 वो काउंट नहीं होगा, डेसिमल के राइट साइड जो जीरो आ रहे हैं वो काउंट होगा, ठीक है भाई। और साइंटिफिक नोटेशन में जो है ये 10 टू द पावर जो भी एक्सपोनेंट है वो काउंट नहीं होगा,
एंड काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों, हम समझते हैं आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप अगर ये सारा काम करते हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगता है, थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है, बढ़िया लगता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।